अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आजकल एक लड़का लड़की के पैदाइश से रिलेटेड एक बात बहुत गश्त कर रही है। उससे बात कोई नई नहीं है। मतलब ये कि बेटा की पैदाइश के लिए जो ज़िम्मेदार क्रोमोसोम्स है, जिसको वाई क्रोमोसोम बोलते हैं, वो बहुत नाजुक मिजाज होता है। माने बहुत कमज़ोर नहीं, नाजुक मिजाज, मतलब थोड़ा सा हालात का उल्टा पुल्टा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और एक क्रोमोसोम जो होता है, जो बेटी के पैदाइश के लिए ज़िम्मेदार है, तो बहुत बढ़िया, माने अज्जर का मारा बज्जर उसको आप बोल सकते हैं। यानी कि औरत को अल्लाह ने जो बनाया वो इस स्टाइल से बनाया कि औरत बहुत सारा ऊंच नीच हालात में उथल पुथल को बर्दाश्त कर लेती है। यहाँ तक कि जब वो उसके शौहर के मरने के बाद वो बेवा हो जाती है, उसको भी वो रो धो के झेल लेती है। इसलिए आपको बेवा औरत बहुत मिल जाएगी। लेकिन मर्द जो है थोड़ा सा के हालात के ऊंच नीच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बल्कि यहाँ तक कि उसके बीवी के मरने के बाद शायद इसको भी नहीं झेल पाता है। इसलिए आपको बगैर बीवी वाला मर्द बहुत कम मिलेगा। तो इसके बारे में आज से 15-20 साल पहले एक साइंस रिपोर्टर का एक रिसर्च था कि साइंटिस्टों का कहना है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है वो 1.25 लाख बरस के बाद एकदम ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि बेटा की पैदाइश एकदम बंद हो जाएगी, खाली लड़की पैदा होगी। तो ये तो साइंस बता रहा है, पता नहीं 1.25 लाख बरस के बाद क्या होगा। लेकिन इस्लामिक व्यू के हिसाब से तो है ना कि क़यामत के करीब में सिर्फ मतलब औरत की तादाद इतनी हो जाएगी कि एक मर्द पर 40 औरत होगी। तो ये तो क़यामत की जो निशानी का ये इशारा तो साइंस भी प्रूफ दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ये बात एक मौलाना के सामने हमने जो बात किया तो उन्होंने फट से जवाब दिया, लेकिन अभी तो इसका रेशियो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए कि बेटी को तो माँ के कोखी में मार दिया जाता है, उसका जेंडर पता लगा के। हालांकि इस लाइन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जेंडर के डिटेक्शन पर बैन लगा दिया है। डिटेक्शन करने वाले पर बहुत फ़ाइन जुर्माना है। तो बहरहाल इतना के बाद भी लेकिन चोरी छिपे ये आजकल भी थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो अब यह है कि मतलब इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेचर का बैलेंस है। नेचर जो है वो लड़का लड़की की पैदाइश किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका सारा पैदाइश जो है वो नेचर के ज़रिए बैलेंस होता है। इसलिए कुरान के हिसाब से भी एक अल्लाह जिसको चाहते हैं तो औलाद देते हैं, जिसको चाहते हैं तो बेटा बेटी देते हैं, जिसको चाहते हैं तो सिर्फ बेटा देते हैं, जिसको चाहते हैं तो सिर्फ बेटी ही देते हैं, किसी को चाहते हैं तो बेटा बेटी कुछ नहीं देते हैं। तो बहरहाल ये सिस्टम जो है वो अल्लाह का है। इससे बहुत सारी बात आपको दूसरा जगह भी जो है वो एक सर्वाइवल ऑफ नेचर में भी सब चीज़ मिलेगा। आजकल आप देख रहे हो कि हर तरफ जो है वो जंगली सूअर और मतलब हिरन जो है वो नील बकरी के बारे में आता है कि उसकी इतनी तादाद बढ़ गई है कि फसल को जो है वो बहुत बर्बाद कर रही है। इससे बहुत ज़्यादा किसान लोग परेशान हैं। तो जैसे यूपी में आवारा पशु जो है वो बूढ़ा बेकार पशु सबको लोग छोड़ देते हैं, वो आवारा पशु से फसल बर्बाद है। उसी तरह से अपने बिहार वगैरह में भी इस तरह का है कि नील बकरी वगैरह से बहुत फसल तबाह है। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है, लेकिन इसके बारे में सोचने का मामला ये था कि उसको जो है बैलेंस करने के लिए बता दिया गया था कि ये हलाल है, इसको खाइए। और जंगल वगैरह में जो है हिरन वगैरह सब जो है, तो हिरन को शेर ज़रूर शिकार करता है, लेकिन एक बैलेंस चक्र चलता है कि अगर हिरन वगैरह शेर नहीं हो तो जंगल से हरियाली ख़त्म हो जाएगी। इतना ना हिरन वगैरह की तादाद बढ़ जाएगी कि हरियाली ख़त्म हो जाएगी। तो नेचर का बहुत सारा मामला बैलेंस के करके चलता है, वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। इंसान के बनाने में बहुत सारा लफड़ा है जो अनबैलेंस होने लगता है, जिसके बारे में सुने थे कि कुछ दिन पहले चाइना में था कि एक ही बच्चा होना है, उससे बेसी होगा तो टैक्स देना पड़ता था। तो एक बच्चा वाले लोग सिर्फ बेटा को तरजीह देते थे।
तो उसके बाद ऐसा हुआ वहाँ के लड़की की इतनी किल्लत हो गई कि अब लड़का के शादी के लिए लड़की को बाहर मुल्क से स्मगलिंग करके मंगवाना पड़ता था। तो बहरहाल सुना है इधर की गवर्नमेंट ने इस कानून को फिर थोड़ा सा इसमें कुछ लचक या चेंजिंग किया है। तो बहरहाल इंसान का बनाया हुआ कानून में 17 खामी हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है उसमें कहीं पर कोई खामी नहीं है। तो इस बात पर थोड़ा बहुत ध्यान देते चलिए। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़।